में अहम खबर दें आपको। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस में महफूज फैसला सुनाते हुए उनकी सजाएं कलअदम करा दे दी हैं। इद्दत निकाह केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका की जानिब से समाअत की गई। खैबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ एडवोकेट और इमरान खान के वकील इमरान साबिर मुर्तजा तूरी जाहिदार अदालत में पेश हुए। अदालत ने बानी पीटीआई की सजाएं कलअदम करार देते हुए रूपकार जारी कर दिया। अदालत का कहना है कि अगर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। अहम खबर है, आपको अपडेट करते चले कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस में महफूज फैसला सुनाते हुए इनकी सजाएं कलअदम करार दी हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेंगे। उमर अवैस गिरदेजी साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी उमर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इद्दत निकाह केस में एक बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है, जिसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुकम्मल हुई और जो जज थे उन्होंने इस केस से बरी कर दिया है। एक बहुत बड़ी खबर है ये, इस्लामाबाद की जिले अदालत में जज के जो जज हैं अफजल मजूका ने इद्दत निकाह का केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया है। सिविल कोर्ट ने 3 फरवरी को बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। जज अफजल मजूका ने इन सजाओं के खिलाफ अपीलों पर आज ही फैसला महफूज किया था, जिसे सुनाते हुए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। वादे है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर जुमा को फैसला नहीं हो सका था। दौरान समाअत खबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ और इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए। खबर मानिका के वकील ने ट्रायल के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला की जानब से गवाह लाने का कहा गया था, अगर गवाह और कहा था कि अगर गवाह लाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। बहरहाल आज जो इमरान खान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के केस में जो ये बहुत बड़ा फैसला सामने आया है, ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जीत भी इसको करार दिया जा रहा है और इस वक्त कारकुनान में जो है वो जश्न का समा है और वकला इस फैसले से मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस में महफूज फैसला सुनाते हुए उनकी सजाएं कलअदम करा दे दी हैं। इद्दत निकाह केस में इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका की जानिब से यह समाअत की गई, जिसमें खैबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ एडवोकेट और इमरान खान के वकील इमरान साबिर मुर्तजा तूरी जाहिदार अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने बानी पीटीआई की सजाएं कलअदम करार देते हुए रोककार जारी किया। वहीं अदालत की जानिब से कहा गया कि अगर बानी पीटीआई बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। अहम खबर है, बड़ी खबर है, आपको अपडेट करें कि इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस में महफूज फैसला सुनाते हुए उनकी सजाएं कलअदम करार दे दी हैं। इद्दत निकाह केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की थी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद सोनिया मलिक। जी सोनिया, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज इद्दत केस की समाअत आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने आज इस केस पर समाअत की और देखा जाए तो आज ही इस पर जो फैसला महफूज किया था और उस फैसले को आज सुना भी दिया है, जिसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर दी गई हैं। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को दौरान इद्दत निकाह केस से बरी कर दिया है। अपीलें मंजूर होने पर ट्रायल कोर्ट का फैसला भी कलअदम करार दे दिया गया है। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा और 5-5 लाख रुपए जुर्माना जो फैसला सुनाया था उसको कलअदम करार दे दिया गया है। एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजूका ने आज ही मरकजी अपीलों पर फैसला महफूज किया था, जिसको उन्होंने आज ही सुना दिया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अगर किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है तो रिहा कर दिया जाए, ये आज जज अफजल मजूका की जानिब से कहा गया है। और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई के जो
रुपकार है वो भी जारी कर दिए गए हैं अदालत की जानिब से, जबकि खावर मनिका की जानिब से दायर मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय के हवाले से जो दरख्वास्तें थी उस पर दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, जिस पर आज समाअत हुई और जो महफूज फैसला था आज ही उसको सुना दिया गया है, जिसमें अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों को दौरान इद्दत निकाह केस से बरी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपडेट कर रही थी सोनिया। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस में महफूज फैसला सुनाते हुए इनकी सजाएं कलअदम करार दे दी हैं। इद्दत निकाह केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने समाअत की, जबकि खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ एडवोकेट और इमरान खान के वकील इमरान साबर मुर्तजा तूरी जाहिद डार अदालत में पेश हुए। अदालत ने बानी पीटीआई की सजाएं कलअदम करार देते हुए रोपकार जारी कर दिया है। वहीं अदालत की जानिब से कहा गया है कि अगर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। हम खबर के हवाले से आपको अपडेट करें कि इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस में महफूज फैसला सुना दिया है और तमाम तर सजाएं कलअदम करा दी हैं। इद्दत निकाह केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। वहीं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने समाअत की है। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ एडवोकेट अदालत पेश हुए और इमरान खान के वकील इमरान साबर मुर्तजा तूरी जाहिद डार भी अदालत पेश हुए। अदालत ने बानी पीटीआई की सजाएं कलअदम करार देते हुए रोपकार जारी किया है और अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि अगर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं है तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। हम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी खबर है इस्लामाबाद से, आपको देते चले। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस का फैसला सुना दिया है। उनकी सजाएं मुअत्तल कर दी गई हैं, कलअदम करा दी गई हैं। इद्दत निकाह केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका की जानिब से यह समाअत की गई है। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ एडवोकेट और इमरान खान के वकील इमरान साबर मुर्तजा तूरी जाहिद डार अदालत में पेश हुए। अदालत ने बानी पीटीआई की सजाएं कलअदम करा देते हुए रोपकार जारी किया है। वहीं अदालत की जानिब से कहा गया है कि अगर बानी पीटीआई बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस का फैसला सुना दिया है। उनकी सजाएं कलअदम करा दी गई। इद्दत निकाह केस में इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। ये समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका की जानिब से की गई। वहीं अदालत में खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ एडवोकेट और इमरान खान के वकील इमरान साबिर मुर्तजा तूरी जाहिद डार भी अदालत में पेश हुए हैं। आपको बताएं कि बानी पीटीआई की जो सजा है वो कलअदम करार दी गई है। दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं है इमरान खान और उनकी अहलिया तो उन्हें रिहा कर दिया जाए, ऐसा कहना है अदालत का। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजाएं जो हैं वो मुअत्तल कर दी हैं। आपको बताते चलें कि अदालत की जानिब से कहा गया है कि किसी और मुकदमे में अगर इमरान खान या उनकी अहलिया मतलूब नहीं है तो उन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि ये समाअत हुई है अफजल मजूका की जानिब से की गई है। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ एडवोकेट और इमरान खान के वकील इमरान साबिर मुर्तजा तूरी और जाहिद डार भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने तहरीक इंसाफ के बानी की तमाम तर सजाएं कलअदम करार देते हुए रोपकार जारी कर दिया है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि अगर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं है तो उन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। आप अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के हवाले से कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस में महफूज फैसला सुनाते हुए इनकी सजाएं कलअदम करार दे दी गई हैं। इद्दत निकाह केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की है। उनकी जानिब से कहा गया है कि दूसरे मुकदमात में अगर इमरान खान या उनकी अहलिया मतलूब नहीं तो उन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद तैमूर यूसुफजई ने में ज्वाइन किया। जी तैमूर, इस फैसले के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ
अपीलें जो है वो मंजूर कर ली। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को केस से बरी करने का हुक्म दे दिया है और इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज शुदा फैसला जो है वो सुना दिया है। अपीलें मंजूर होने पर ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अगर किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है तो रिहा कर दिया जाए। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के रिहाई के रोबकार जारी कर दिए हैं। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जो है 7-7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने का फैसला इस जो है केस में सुनाया था और फिर जो है पीटीआई लीडरशिप ने इसकी जो अपीलें थी वो दायर की थी सेशन कोर्ट में। इसका ये फैसला आज आया है और कबल जी खबर मनेका के वकील जाहिद आसिफ एडवोकेट और इमरान खान के वकील इमरान साबिर मुर्तजा तूरी और जाहिद डार अदालत में पेश हुए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तैमूर यूसुफ जई अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस में महफूज फैसला सुनाते हुए इनकी सजाएं कलअदम करार दे दी हैं। इद्दत निकाह केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका की जानिब से ये समाअत की गई। खबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ एडवोकेट और इमरान खान के वकील इमरान साबिर मुर्तजा तूरी जाहिद डार अदालत में पेश हुए। अदालत ने बानी पीटीआई की सजाएं कलअदम करार देते हुए रोबकार जारी किया। वहीं अदालत की जानिब से कहा गया है कि अगर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं तो उन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने यौम शोहदाए कश्मीर पर खसूसी पैगाम में कहा है कि यौम शोहदाए कश्मीर तहरीक आज़ादी में एक संगे मिल की हैसियत रखता है। कुछ वाक़यात कौमों की जिंदगी में बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। यह दिन तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक खास अहमियत का हामिल है। 13 जुलाई 1931 को कश्मीरी अवाम ने शख्सी हुक्मरानी को ललकारा और महाराजा के जालिमाना इक़दाम के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद किया। आज का दिन इन अजीम 22 कश्मीरियों को खराज अकीदत पेश करने का दिन है जिन्होंने आज़ान की तकमील के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि शोहदा में से किसी एक की भी पीठ पर गोली नहीं लगी बल्कि सबने सीने पर गोलियां खाई। आज़ादी के लिए शुजाअत और जज्बे की दुनिया की किसी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। कश्मीरियों ने पाकिस्तान की मोहब्बत में जो कुर्बानियां दी वो रंग लाएंगी। श्रीनगर और मकबूजा जम्मू में सबसे लाली परचम लहराएगा और पूरी रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर का इल्हाक पाकिस्तान से करेगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए अपनी भरपूर सलाहियतें बरोएकार लाएगी। चिश्तिया में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में पुलिस का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फ्लैग मार्च डीपीओ बहावल नगर नसीबुल्लाह खान की हिदायत पर फ्लैग मार्च की सरबराही सरकप पुलिस ऑफिसर गुल हसन की जानिब से की गई। फ्लैग मार्च में असिस्टेंट कमिश्नर आमिर चीमा, सर्कस के SHOs, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 1112 ने की जानिब से शिरकत की। फ्लैग मार्च थाना सिटी ए डिवीजन से निकलकर मेन बाजार से होता हुआ काजी वाले रोड पर पहुंचा। वहां से निकलकर ढारावाला रोड तक और वहां से मिल रोड पर होता हुआ चिश्तिया चुंगी पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर SSO थाना सिटी ए डिवीजन अमजद इकबाल ने कहा कि अमन और अमान कायम रखना मेरी जिम्मेदारी है और इसको मैं हर हद तक कोशिश करूंगा कि पूरा कर सकूं। मैं हर किस्म के हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हूं। DSP गुल हसन ने कहा कि पुलिस किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। अवामुल नास मुहर्रम उल हराम और कानून का एहतराम यकीनी बनाएं। कानून शक्नों के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। जलालपुर पीवाला के होनहार तालिबा ने मैट्रिक में 1200 में से 1173 नंबर हासिल करके तहसील भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली। तालिबा के वालिद ने कोयरो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि असासा की मेहनत और हमारी दुआओं की वजह से बेटी ने तहसील भर में पहली पोजीशन हासिल करके हमारा सर फख्र से बुलंद किया। मजीद तफसीला जानते हैं जलालपुर में मौजूद अपने नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। जलालपुर पीरवाला में अगर बात की जाए तो मैट्रिक के इम्तिहानात जो हुए हैं उसमें जो एक होनहार तलबा ने एक निजी स्कूल की तलबा ने जहाँ पर 1200 में से 1173 नंबर हासिल करके तहसील भर में पहली पोजीशन हासिल कर लिया। वो खुश नसीब जो बेटी है उसके वालिद जो है हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, आपको बड़ी खुशी हो रही है, फ़ख्र भी हो रहा है, हमें भी फ़ख्र है कि तहसील जलालपुर की बेटी और आपकी बेटी, हमारी बेटी
तो तहसील भर में पहली पोजीशन हासिल किया, कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी है, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उसने जो है मेरी बेटी को तहसील भर में पहली पोजीशन अता की है, और जो है बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए, बल्कि तहसील जलालपुर के तमाम बच्चों के लिए। और मैं ये दुआ करूँगा कि तमाम बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि वो तहसील जलालपुर का नाम रोशन कर सकें। जी बिल्कुल, आपने सुना वालदान की तासुरात। वालदान का यही कहना है कि मेरी बेटी जो है अगर तहसील भर में पहली पोजीशन हासिल की है। जंग में हसास तरीन मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस मूसा चौक से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा। इस मौके पर जंग पुलिस की जानिब से सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल जुलूस में मौजूद हैं। जी जावेद, जुलूस कब और कहाँ इख्तिताम पजीर होगा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जंग में 5 मुहर्रमुल हराम का अलम का मातमी जुलूस जो 5 बंदों पर मुश्तमिल है, गुलाम मूसा चौक से गुलाम फरीद के घर से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है। ये जुलूस मूसा चौक, रियाज चौक, बशीर चौक, ट्रांसफार्मर चौक से होता हुआ बाद नमाज मगरिब इमाम बारगाह शाह नजफ में इख्तिताम पसीर होगा। जुलूस में ज़्यादा सिनकोबी जंजीर जनी और नोखा निकाल रहे हैं। जुलूस के रास्तों पर नजर और न्याज का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानब सिक्योरिटी की बात की जाए तो जंग पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम दिखाई देते हैं। जुलूस के तमाम दाखिली व खारजी रास्तों को यानी बैरियर और खारदार तर्ज बंद करके क्लोज सर्कल कैमरों से मॉनिटरिंग का सिलसिला भी जारी है। जुलूस के तमाम रास्तों में नजर न्याज का सिलसिला भी जारी है। जुलूस में आज़ादा सिनकोबी जंजीर जनी और नौखानी भी कर रही हैं। जुलूस में रेस्क्यू 1122 महकमा हेल्थ और बम डिस्पोजल की टीमें भी शाना बिशाना काम करती दिखाई देती हैं। ज़िला जंग में 493 जो है हमारे ए बी और सी कैटेगरी के प्रोसेशंस होंगे। इसमें रवायती और लाइसेंसी दोनों किस्म के शामिल हैं, और 1902 टोटल मजालस होंगी ए बी सी कैटेगरी की। इसमें रवायती और लाइसेंसी दोनों किस्म की शामिल हैं। तमाम के तमाम प्रोग्रामों पे हमारा सिक्योरिटी प्लान जो है वो मुरतब कर लिया गया है। इसमें हमें रेंजर्स और पाक आर्मी की जो है वो साथ मुआवनत हासिल होगी, और ज़िला इंतज़ामिया के जितने भी इदारे हैं वो सारे के सारे इस पूरे के पूरे कंटीजेंसी प्लान में हमारी सपोर्ट के लिए होंगे। इसमें रेस्क्यू 1122 भी है, इसमें सिविल डिफेंस भी है। तमाम के तमाम प्रोग्रामों में जो SOP वज़ा की गई है वज़ारत दाखिला पंजाब की और हमारे IG साहब का जो SOP है उन पर अमल दरामद किया जाएगा। तमाम के तमाम प्रोग्रामों में रूफ टॉप्स भी होगी, मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रू गेट्स की मदद से सिक्योरिटी हसार बनाकर चेकिंग भी की जाएगी। लेडी पुलिस लेडीज़ की चेकिंग के लिए मौजूद होगी। इसके अलावा जो है 2 से 3 लेयर्स में सिक्योरिटी जोन भी कायम किए जा रहे हैं, और ओवरऑल वॉलंटियर्स जो हैं वो भी पुलिस के साथ जामे तलाशी के अमल में पुलिस की हेल्प करेंगे। किसी भी नागानी आफत से निपटने के लिए पाक फौज और रेंजर के दस्ते रिजर्व फोर्स के तौर पर जंग में मौजूद रहेंगे। बिजली के बिलों और पेट्रोल के बाद सब्जी भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। मियाचनों में करीब आवाम के साथ साथ सफेद पोस्ट भी परेशान दिखाई देने लगे। मजीद तफसीला जानते हैं मियाचनों सब्जी मंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदे मनान चौधरी से। जी मनान, बताइएगा। जी बिल्कुल सर, मैं मौजूद हूँ मियाँ चन्नू की सब्ज़ी मंडी में, जहाँ बिजली के बिलों और खुद नोश के रेट्स के बाद सब्ज़ी को भी पर लग गए हैं। अगर बात की जाए करेले की, भिंडी की, गोभी की, सारे जो हैं वो 150 रुपये से ज़्यादा रेट के हैं, जो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। अगर सफ़ेद गोश्त की बात की जाए उनसे भी लेने में दुश्वारी है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अवाम तो पहले ही महंगाई से परेशान है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि बिजली के बिलों से अवाम परेशान है। और हमारा ये सबसे बड़ा इशू है कि जैसे ही कोई मजहबी त्यौहार आते हैं, ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ितर या रबीउल अव्वल, मुहर्रमुल हराम, तो डबल रेट हो जाता है सब्ज़ियों का, हर चीज़ का डबल रेट हो जाता है। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इसका फौरी नोटिस ले और अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। और हमारा यही मुतालबा है कि दूसरा महंगाई को कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना था कि वज़ीर आला पंजाब से यही रिक्वेस्ट है कि रेट में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमी की जाए और गरीब आवाम को। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल का सिलसिला जारी। शोरकोट में भी फ्लोर मिल्स बंद हैं। मिल्स मालिकान का मुतालबा है कि विद होल्डिंग टैक्स को फिलफौर खत्म किया जाए। टैक्स के नफाज से आटा रुपए 10 किलोग्राम बढ़ाना पड़ेगा। इस वक्त शोरकोट फ्लोर मिल्स के मालिक चौधरी अरशद के साथ मौजूद हैं। जी चौधरी गुलाम शबीर ताहिर, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौजूद हूँ शोरकोट फ्लोर मिल में। आपको बताता चलूँ कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान में फ्लोर मिल्स की जो स्ट्राइक है वो जारी है। फ्लोर मिल एसोसिएशंस ने
पाकिस्तान के अंदर जो वफाक की तरफ से विद होल्डिंग टैक्स और बाकी टैक्सेस जो लगाए गए हैं उनके खिलाफ ये स्पेशल एहतजाज है और पूरी फ्लोर्स मिल मालकान ने एहतजाजन तौर पर मिलों को बंद कर दिया है, जिसमें उनकी जो उनकी डेली प्रोडक्शन से वो भी रुक चुकी है, जो डेली वेजेस के मुलाजिमीन थे, जो लेबर थी वो भी घरों में बैठी। मेरे साथ शुरकोट जो फ्लोर मिल है उनके मालिक जो मेरे साथ मौजूद हैं, चौधरी अरशद साहब, उनसे बात सब बताइएगा आज का जो एहतजाज है ये किस वजह से है, क्या मामलात हैं, फ्लोर मिल वालों ने क्यों स्ट्राइक की हुई है? ये हमने स्ट्राइक की है जो इन्होंने गवर्नमेंट ने विद होल्डिंग टैक्स लगाया हम पे, तो इससे आटे की जो कीमत है ना जी वो तकरीबन 150 रुपए बढ़ जाएगी, तो इसलिए हमने ये स्ट्राइक की है। और साथ में इन्होंने जो हमारे MDA चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए हैं और जो टर्नओवर टैक्स है हमारा जो पहले 0.25% था 1.55% कर दिया है। इससे खर्चा जो है वो एंड यूजर जो आटे का जो कंज्यूमर है ना उसके ऊपर पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते कि हम आटे का रेट जो है ना वो बढ़ाएं, लेकिन गवर्नमेंट हमें जो है ना इसमें टैक्स में विद होल्डिंग टैक्स से हमें छूट चाहिए और जो टैक्सेस हम पे लगाए हैं उनको खत्म करे, इसी तरह आवाम को सस्ता आटा मिल सकता है। तो वैसे जो है वैसे आटा बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, इसलिए हमने स्ट्राइक की है। सर बताइएगा, अगर आपको हुकूमत की तरफ से गंदम की सप्लाई मिलती है पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो ये टैक्सेस भी लगे हों, तो फिर आप क्या इस पे कमी बेशी कर सकते हैं? नहीं, अगर गवर्नमेंट भी सप्लाई दे हमें तो ये टैक्स तो फेडरल गवर्नमेंट ने लगाए हैं, तो उसमें रेट तो आटे का फिर भी बढ़ेगा, या पंजाब गवर्नमेंट जो है उसको वो टैक्स इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि आटे के फी थैले के ऊपर ये पैसे डालेंगे तो हम इसको सरवाइव कर सकेंगे। ये मसला है। अगर ये टैक्स खत्म नहीं करते तो फिर आटा महंगा ही होगा, चाहे गवर्नमेंट सप्लाई दे या फिर हम प्राइवेट लें। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह वजियांवाला में भी चिकन की कीमत ने उड़ान भर ली। चिकन की कीमत को पर लग गए। शहरियों का कहना है कि चिकन खाना आम शहरी के लिए ख्वाब बनता जा रहा है। मजीद बता रहे हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे कमर जमान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त विजयवाला के बाजार में मौजूद हूँ और विजयवाला में बढ़ती हुई महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है और चिकन का रेट भी आसमानों पर बातें करने लगा है। और मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि चिकन के महंगाई के बारे में उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाईजान, कुछ दिन पहले चिकन का रेट कुछ कम हुआ था तो गरीब को कुछ आस उम्मीद हो गई थी भी शायद हमारे घरों में भी चिकन पकना शुरू हो जाए, लेकिन चंद दिनों की बात थी, ये एक सुहाना ख्वाब ही था। अब फिर चिकन आसमानों पर पहुंच गया है। गरीब की पहुंच से तो बहुत दूर हो गया। चिकन तो क्या बात, गरीब आदमी तो दाल पानी वगैरह भी नहीं खा सकता, चिकन तो बहुत दूर की बात है। तो हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि चिकन के मामले पर नोटिस लें और गरीब को रिलीफ फराहम करें। शुक्रिया। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि चिकन गरीब की पहुंच से दूर है और उन्होंने आला वक्त हुकूमत वक्त से महंगाई चिकन। रुख करें कोटद्दू का। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी ने मरकजी इमाम बारगाह जुलूस के रूट्स का दौरा किया और सफाई सुथराई समेत दीगर इंतजाम का जायजा लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अमीर हमजा से। जी अमीर हमजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू सैयद मुनव्वर बास बुखारी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी ने कोटद्दू में मुख्तलिफ जुलूस रूट्स और इसी के साथ साथ मरकजी इमाम बारगाह का विजिट किया और यहाँ पे इंतजामात का जो वो जायज़ा भी लिया। एसी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर आप मुझे बताइएगा, मुहर्रमुल हराम का अयाम जारी हैं, किस तरह के इंतजामात हैं शहर भर में, और आज यहाँ पे भी विजिट किया है, किस तरह के इंतजाम है, क्या कहेंगे सर? हाँ जी बिल्कुल, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं। इनमें हमारे इंतजामात सिक्योरिटी के हवाले से, सफाई के हवाले से हर साल की तरह इस दफ़ा बहुत अच्छे इंतजामात हैं। और इवन कि आपको पता होगा रात बड़ी शदीद बारिश हुई, उसके बावजूद आप देखेंगे आपको शहर में और किसी रूट पे आपको पानी नज़र नहीं आएगा। तो हमारी ये कोशिश है कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स मैक्सिमम हुई है। हमारी जो बाकी जो दीगर इंतजामात हैं, लाइटिंग के इंतजामात हैं, रूट में सफाई, छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े अच्छे तरीके से उनको टैकल किया। और मुझे उम्मीद है और अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि इस दफ़ा भी पिछले साल की तरह मुहर्रम हराम के ये दिन है पुरअमन तरीके से गुजर जाएंगे और बड़े अच्छे तरीके से ये हमारा जो यौम आशूर है ये गुजर जाए। जी बिल्कुल, एसी साहब मौजूद थे, उनकी जानिब से यही कहना है कि जुलूस रूट्स पर जो है सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाया जा रहा है और इसी के साथ साथ जो है लाइटिंग जो है वो भी लगाई जा रही है और इसी तरह जो है तमाम तर जो सहूलियात हैं वो जो। SP डॉल्फिन शामिर खालिद की ज़ेर सदारत खसूसी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी तफवीज़ शुदा जिम्मेदारियों पर ब्रीफिंग दी गई।
तर्जुमान डॉल्फिन पुलिस यासीन बट के मुताबिक एसपी डॉल्फिन ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सेक्टर इंचार्जेस अपने अपने सेक्टर के तमाम मजालिस पर खसूसी फोकस करेंगे। एसपी डॉल्फिन का कहना था कि कैटेगरी के लिहाज से तकसीम की गई इमाम बारगाहों के गेट पेट्रोलिंग जारी रहेगी। मजालिस के आगाज और अख्ताम पर बच्चों खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। इमाम बारगाहों के इर्द गिर्द मशकूक अफराद पर कड़ी निगाह रखें। उन्होंने बताया कि मुहर्रम उल हराम के दौरान डॉल्फिन और PRU की 275 से ज्यादा टीमें सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात हैं। कैटेगरी के लिहाज से तकसीम की गई मजालिस पर डॉल्फिन PRU के 1000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से शहर भर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त नाकाबंदी की गई है। तमाम नाकाजात पर मशकूक गाड़ियों अशखास की चेकिंग को यकीनी बनाया जाए, जबकि हवाई फायरिंग, असले की नुमाइश, हंगामा आराई, ममनुआ लकब पर मबनी वॉल चौकिंग पर कानून हरकत में आएगा। सूबाई दारकूमत लाहौर में इंसदाद तजावुज़ात आगाही मुहिम जारी। लाहौर को तजावुज़ात से पाक करने के लिए जाम हिकमत अमली के तहत काम जारी है। चीफ ऑफिसर अली अब्बास बुखारी की जेर निगरानी शहर की आम शाहराहों, मार्केट्स पर लाइन मार्किंग को हतमी शक्ल दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में इंसदाद तजावुज़ात आगाही मुहिम जारी है। लाहौर को तजावुज़ात से पाक करने के लिए जामे हिकमत अमली के तहत काम तेजी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर आफिया हैदर की हिदायत पर शहर की आम शाहराहों पर लाइन मार्किंग जारी है। चीफ ऑफिसर अली अब्बास बुखारी की जेर निगरानी शहर की आम शाहराहों, मार्केटों पर लाइन मार्किंग को हतमी शक्ल दी जा रही है। पीर मक्की नस्ल, दाता दरबार, LOS रोड, समनाबाद और दीगर आम शाहराहों पर लाइन मार्किंग का काम मुकम्मल कर लिया गया। DC लाहौर आफिया हैदर का कहना है कि कारोबारी हजरात को आगाही दी जा रही है, अपनी हदूद में रहकर कारोबार करें ताकि ट्रैफिक रवानी मुतासिर ना हो। ताजिर बरादरी से रज़ाकाराना तजावुज़ात हटाने की दरख्वास्त की गई है। मुतलका जोनल अफसरान रोजाना की बुनियाद पर लाइन मार्किंग की निगरानी करेंगे। तमाम जोन्स में लाइन मार्किंग हदूद पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। शहर भर में मुख्तलिफ 2 शिफ्टों में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन किया जा रहा है। DC लाहौर आफिया हैदर का मजीद कहना है कि तजावुज़ात माफिया के साथ जरा बराबर भी नरमी नहीं बरती जाएगी। तमाम जोनल अफसरान की तजावुज़ात से पाक लाहौर मुहिम में अवामी राब्ता जारी रखें। तजावुज़ात से पाक लाहौर के लिए ताजिर बरादरी और अवाम का ताउन दरकार है। कैमरा टीम के हमरा जुनैद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। CEO लेस्को शाहिद हैदर का कहना है कि लेस्को अपने दस्तियाब महदूद वसाइल में रहकर बारिश के मौसम में तमाम तरह वास्ती एहतियाती तदाबीर के साथ बिजली के बिला तातुल सप्लाई बहाल रखने में कोशा है। बिजली चोरों, सहूलतकारों, नादहिंदगान से वाजिबात की वसूली का सिलसिला भी जारी। खुद भी फील्ड में दौरे करता रहता हूँ, यही वजह है कि मैंने 3 मीटर रीडर्स और 1 मीटर इंस्पेक्टर सहूलतकारी के जुर्म में मुअत्तल कर दिए। इस सिलसिले में मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। मानसून का आगाज होते ही जहां सड़कों और गली महलों में नदियां और नहरें बहती नजर आती हैं, वहां बिजली के तरसीली निज़ाम की आंख मचोली भी शुरू हो जाती है। कोहिनूर से बात करते हुए CEO लेस्को शाहिद हैदर ने कहा कि गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान में बिजली की बिला तातुल सप्लाई बहाल रखने में लेस्को मुसलसल जद्दोजहद के अमल में रहता है। मैं खुद फील्ड में मॉनिटरिंग करके अहलकारों की हौसला अफजाई करता हूँ, जैसे GOR सब डिवीजन का दौरा किया और काम की प्रोग्रेस ली। लेकिन इस मुसलसल अनथक मसरूफियत के बावजूद हम बिजली चोरों और उनके सहूलतकारों पर गहरी नज़र जमाए रखते हैं और नादहिंदगान से वाजिबात की वसूली का सिलसिला भी जारी रखते हैं। इस सिलसिले में डायरेक्टर S&I फवाद खालिद की रिपोर्ट पर मैंने गार्डन टाउन सब डिवीजन के 3 मीटर रीडर्स और 1 मीटर इंस्पेक्टर को बिजली की चोरी की सहूलतकारी में मुअत्तल किया है। इसी तरह एक्शन बागबानपुरा राव कामरान ने डायरेक्ट सप्लाई से की जाने वाली घरेलू बिजली चोरी पकड़ी, जिसमें 4 AC चल रहे थे। बिजली चोर मुजफ्फर हुसैन वल्द अब्दुर्रहमान के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाकर कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही चोर के सहूलतकार को ढूंढकर उसके खिलाफ तदीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त सवाई हाई लाउड स्पीडर्स के लेस्को में बिला तातुल सप्लाई जारी है। मुहर्रम उल हराम में सबीला और मिल्क शॉप्स पर सप्लाई के लिए तैयार जाली दूध पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने पकड़ लिया। 2000 लीटर मिलावटी मुजरे से दूध को तल्फ करके मुकदमे का इंदराज किया गया। 1000 किलो दूध, नुमा पाउडर और 288 लीटर ऑयल भी जाया किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। मुहर्रम और हराम में सबीलों, मजलिसों और मिल्क शॉप पर सप्लाई के लिए तैयार जाली दूध पकड़ लिया गया। 2000 लीटर मिलावटी मुजरे से दूध को तलब करके मुकदमे का इंदराज करवा दिया गया। 1000 किलो पाउडर,
288 लीटर ऑयल और मिक्सिंग मशीन जब्त करके मुकदमे का भी इंदराज करवाया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर आलल सुबह दाखिली रास्तों की सख्त नाकाबंदी के दौरान चूनिया में डेयरी यूनिट पर छापा। पाउडर, वेजिटेबल घी, ऑयल और पानी की मिलावट से तैयार जाली दूध बरामद होने पर एक्शन लिया गया। दूध नुमा सफेद गाढ़ा महलूल गाड़ी नंबर LWC 9830 में सप्लाई के लिए लाहौर भेजा जा रहा था। पाउडर, ऑयल और दीगर ममनू अज्जा की मिलावट से तैयार शुदा दूध मैदा, जिगर और आंतों के अमराज में मुबतला कर सकता था। मुहर्रम अल हराम के आगाज से ही कबल मीट शॉप, डेयरी यूनिट और पकवान सेंटर की सरप्राइजिंग चेकिंग का आगाज कर दिया गया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हुक्म पर जालसाजी का किला कमा करने के लिए फूड सेफ्टी टीमें मुतहरिक हैं। सेहत दुश्मन अनासर की पंजाब में कोई जगह नहीं, खात्मे के लिए तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं। लाहौर में सीटीओ के हुक्म पर 60,280 चालान डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 1,99,07,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया, जबकि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमार अतर का कहना है कि रवा साल 24 अप्रैल से 10 जुलाई के दौरान 60,280 चालान डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी तरह से गफलत, लापरवाही, कानून की खिलाफ वर्जी करने पर 1,99,07,000 रुपए जुर्माना वसूल और सैकड़ों गाड़ियां भी थानों में बंद कर दी गई। एसएसपी ट्रैफिक ने वसीम साबिर से गुफ्तगू करते हुए बताया कि क्रैकडाउन के दौरान 50, 60, 70 से ज्यादा चालान वाले मुतादिद गाड़ियां पकड़ी गई और लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने 5 टीमें शहर के मुख्तलिफ चौकों और मसरूफ शाहराहों पर मौजूद हैं, जिनमें मॉल रोड, जेल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, वहदत रोड समेत अहम सड़कें भी शामिल हैं। ई चालान डिफॉल्टर गाड़ियों को पुलिस स्टेशन और सेक्टर्स में बंद करवाया जा रहा है। ई चालान नादहिंदा गाड़ियों के मालिकान पुलिस सर्विसेज भी हासिल नहीं कर सकते। ई चालान नादहिंदा होने की सूरत में ड्राइविंग लाइसेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और दीगर 14 सहूलियात मैसर नहीं। पुलिस खदमत मराकज और ड्राइविंग लाइसेंस इशुएंस मैनेजमेंट सिस्टम को पंजाब सेफ सिटी से इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी सोच समझ कर करना होगी। ट्रैफिक सिग्नल, लेन लाइन, धुआं छोड़ने वाली और वन वे ट्रैफिक समेत मुतादिद खिलाफ वर्जियों पर ई चालान किए जा रहे हैं। लाहौर में मुर्गे की कीमतों में चंद रोज में 200 से 250 तक का इजाफा। ब्रायलर मुर्गी 519 रुपए पर फरोख्त होने लगी। इसी तरह अंडों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। अंडे 352 रुपए दर्जन में फरोख्त होने लगे। दुकानदार हजरात का कहना है कि पोल्ट्री फार्म में सप्लाई खत्म हो रही है, जिस वजह से रेट ऊपर जा रहे हैं। मजीद तफसील जानते हैं लाहौर में मौजूद अपने रिपोर्टर अब्दुल मुकद्दिम से। जी अब्दुल मुकद्दिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता चंद दिनों में मुर्गी ब्रायलर का भी रेट आसमान से बातें करने लगा है। दोबारा से कीमतों के अंदर तेज़ी आ गई है और मुर्गी 519 रुपये रेट लिस्ट के मुताबिक रेट आ चुका है कि जो आपने बेचनी है। अब हमारे साथ दुकानदार हजरात मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये कितना रेट बेच रहे हैं और क्यों क्या वजूहात बनी है जो मुर्गी दोबारा ऊपर जा रही है। जी सर बताइएगा ज़रा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस तरह है कि मुर्गी जैसे पीछे तैयार होती है तो रेट नीचे आ जाता है। अब पीछे कह रहे हैं स्टॉक नहीं है, फार्म खाली हो रहे हैं, तो इसलिए रेट बढ़ रहा है। अब देखिए 15-20 दिन पहले 350 था, 400 अब 520 पे चला गया। आज का रेट 519 आया। हम डिस्काउंट करके बेच रहे हैं 10-20 रुपये ताकि गाँव खुश होकर कस्टमर ले। लेकिन ये कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो करे, इनको जो परेशानियाँ हैं इनको सहूलतें दें ताकि इनके टैक्स माफ़ करें। मुर्गी जितनी ज़्यादा तैयार होगी रेट नीचे आएगा, आवाम खुश होगी, आपको लोग दवाएं देंगे। ये अब पीछे से सप्लाई नहीं आ रही या तैयार नहीं हुई मुर्गी, इस वजह से रेट ऊपर जा रहा है। नहीं, पीछे हाँ स्टॉक नहीं है, वो बता रहे हैं ना, फार्म खाली हो रहे हैं, माल तैयार ही नहीं होगा। इसका तरीकाकार ही मुर्गी का ये होता है, जितना माल तैयार होता है उतना रेट गिर जाता है। अब माल तैयार क्यों नहीं हो रहा है? ये टैक्स की ज़्यादा होने की वजह से माल तैयार नहीं हो रहा, उसकी वजूहत आपको क्या लगती है? बेशक वो कह रहे हैं जी इतने टैक्स लग चुके हैं इंडस्ट्री के ऊपर, फीड पे टैक्स, फार्म पे इतने मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लग चुके हैं, लोग छोड़ते जा रहे हैं काम, माल वो फार्म के फार्म खाली हो रहे हैं। नया माल नहीं होगा तो कैसे माल आगे आएगा? इसके असरात पोल्ट्री के काफ़ी बाकी अशिया के ऊपर पड़ी। अंडे भी जो हैं वो 352 रुपीज़ के दर्जन हो चुके हैं। बिल्कुल असरात तो आएंगे, आप इनकी तरफ तो जो इंडस्ट्री की तरफ करें तो रेट खुद ब खुद नीचे आएंगे। और अगर आप सख्ती करते जाएंगे तो फिर कैसे रेट नीचे आएगा? माल ही नहीं तैयार होगा। हुकूमत को चाहिए कि जो पोल्ट्री की इंडस्ट्री है इसे काफ़ी सारी सहूलतें दें, टैक्स माफ़ करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री की तरफ आएँ तो फिर ऑटोमेटिक मुर्गी सस्ती होगी, वरना कोई हल नहीं है।
جی بالکل، آپ نے سنا کہ پولٹری فارمز کے اندر مرغیاں تیار نہیں ہو پا رہی. اس کی وجہ ہے کہ پولٹری کی جو قیمتیں ہیں، جو ان کی لاگت والی قیمتیں ہیں، ان کے اوپر ٹیکس زیادہ لگائے جا رہے ہیں، جس وجہ سے عوام تک پہنچتے پہنچتے وہ چیز بہت زیادہ چیف کوارڈینیٹر تاجر دو اسکیم نعیم میر نے کہا ہے کہ تاجروں کو ٹیکس نیٹ ورک میں لانے کے لیے تاجر دو اسکیم کا دائرہ کار بڑھا کر 42 شہروں تک وسیع کر دیا گیا. ایف پی آر میں دیگر ساتھیوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اب تک 45,000 ریٹیلر تاجر ایف پی آر میں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. لاہور میں اب تک صرف 21,000 تاجر ہی رجسٹرڈ کیے گئے. ہمارے سینئر رپورٹر علی فاروق اس وقت ایف پی آر میں نعیم میر اور کنوینر تاجر دو اسکیم سہیل بٹ کے ہمراہ موجود ہیں. ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. جی علی فاروق، آگاہ کیجیے گا. جی میں موجود ہوں تاجر دو اسکیم کے چیف کوارڈینیٹر نعیم میر صاحب کے پاس. انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ایف پی آر میں، ان سے بات کرتے ہیں. جی نعیم صاحب. جی بتائیے. جی یہ بتائیں راز و مقاصد کیا تھے اور جو ٹارگیٹ سے وہ پورے کیے گئے اور اس کی پریس کانفرنس کیا تھا؟ دیکھیں جی، آج جو ہے وہ پورے ملک کے جتنے بھی آر ٹی اوز ہیں ان کے اندر آج بڑا ایک اہم اجلاس ہوا ہے، بیکاز تاجر دو اسکیم کا جو ٹیکسیشن کا پارٹ ہے آج اس کو ریویل کیا گیا ہے، اور ایک پرپوزڈ جو ایک ایڈوانس ٹیکس کا جو ٹیبل ہے اس کو جاری کیا گیا تھا ایف بی آر کی طرف سے، اور اس ٹیبل پر جو ہے وہ تجاویز مانگی گئی تھیں تمام آر ٹی اوز میں تاجر تنظیموں اور نمائندوں کی طرف سے، اور بڑا یہ سکسیسفل اجلاس رہا. اس میں ساری تاجر تنظیموں کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی اور اپنی آراء دی، اور وہ جو آراء ہے وہ اس کو کمپائل کریں گے ریجنل ٹیکس آفیسز، اور ایف بی آر میں اسلام آباد آفس یعنی بورڈ میں وہ بھیج دی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد فائنل ٹیبل ٹیکسیشن کا تیار ہوگا. جی انجمن تاجران مال روڈ کے صدر اور انجمن تاجران پاکستان کے بھی صدر ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کوئنر ہے سہیل بٹ صاحب، یہ تاجر دو اسکیم کے. جی سہیل بٹ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے اس میں صرف یہ کہنا ہے کہ تاجر زیادہ سے زیادہ رجسٹریشن میں آئیں، اور یہ جو ٹیکس کی شرح ہے اگر زیادہ یہ بورڈ مانگے گا تو ہم ان کو بتائیں گے، اور یہی ہم بتا رہے ہیں کہ جو ایک سلیب بنایا ہے ایف بی آر نے وہ آپ کے مشورے کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو ہم اپنی تجاویز بھی ان کو دے رہے ہیں تاکہ یہ جو ٹیکس ہے وہ تاجر دے سکے. تاجر کو اگر آپ وہ دے سکتا ہے 6,000 اور اس کو 60,000 مانگیں گے تو وہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، نہیں دے گا. تو اس لیے میری یہی بورڈ والوں سے میں نے ریکویسٹ کیا ہے لاہور کے لیول پہ کہ ایسا ٹیکس لگائیں مارکیٹوں میں، ایسے تاجر جو نئے آ رہے ہیں ہمارے رجسٹریشن لے رہے ہیں کہ وہ ٹیکس دے سکیں. وائس چیئرمین اور مائنز لیبر ویلفیئر کمشنر ریاض احمد چودھری کی زیر صدارت ورکرز ویلفیئر بورڈ کا 59واں اجلاس ہوا، جس میں کارکنوں کی فلاح و بہبود سے متعدد منصوبہ جات کی منظوری دی گئی. مالی سال 2023-24 کے لیے 715 ملین روپے کا ترمیمی بجٹ اور مالی سال 2024-25 کے لیے 1500 ملین روپے بشمول 890 ملین روپے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دی گئی. بجٹ میں معدنیات پر ایکسائز ڈیوٹی کی وصولی کے لیے مالی سال 2024-25 کے لیے 2300 ملین روپے کا ہدف مقرر کیا گیا. معذور کارکنوں کی ماہانہ امداد 8,500 روپے سے بڑھا کر 15,000 روپے، جبکہ ڈی جی خان سیمنٹ فیکٹری کو مہیا کی جانے والی میڈیسن کی سالانہ گرانٹ 60,000 سے بڑھا کر 2 لاکھ روپے کرنے کی منظوری دی گئی. ای آکشن، فائنینشل مینجمنٹ سسٹم اور اسکول انفارمیشن سسٹم چلانے کے لیے افسران اور اسٹاف کو لیپ ٹاپ اور ٹیبز دینے، مائنز لیبر ویلفیئر ہسپتال چوا سید شاہ میں نصب سولر سسٹم کو 50 کلو واٹ تک بڑھانے، اور مائنز لیبر ویلفیئر گرلز ہائی سیکنڈری اسکول چک نمبر 119 سرگودا میں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے کی منظوری دی گئی. سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر 62 کسان سہولت سینٹرز کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے. کسان سہولت سینٹرز کپاس کی کاشت والی تحصیلوں میں قائم کیے گئے. کسان سہولت سینٹرز پر معیاری زرعی زہریں رعایتی قیمتوں پر دستیاب ہوں گی. سیکرٹری زراعت کا کہنا ہے کہ کسان سہولت سینٹرز پر ایڈوائزری سروسز بھی فراہم کی جائیں گی. صبح پنجاب میں 34 لاکھ ایکڑ رقبے پر کپاس کی کاشت کی گئی. وہیں افتخار علی سہو کا مزید کہنا تھا کہ کپاس کی فصل کی بہتر نگہداشت سے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ممکن بنایا جائے، جبکہ روکی 65 لاکھ گانٹ کے ہدف کے حصول کے لیے فیلڈ فارمیشن کو ٹاسک سونپ دیا گیا. اور آپ کو محکمہ اینٹی کرپشن کی دبنگ کارروائی کے حوالے سے آگاہ کریں. بلڈنگ انسپیکٹر دادا گنج بخش ٹاؤن نعمان اشرف نے شہری سے نقشہ بنانے کے مد میں رقم وصول کی اور نقشے میں بھی نہیں بنوایا. اینٹی کرپشن نے
कार्रवाई करते हुए मुलजिम नुमान अशरफ को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मजीद अहवाल जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। महकमा एंटी करप्शन की एक और दबंग कार्रवाई अमल में लाई गई। बिल्डिंग इंस्पेक्टर दातागंज बख्श टाउन नुमान अशरफ को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। अगर मैं आपको तफसील बताऊं कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर दातागंज बख्श टाउन नुमान अशरफ ने शहरी से नक्शा बनाने की मद में रकम वसूल की और नक्शा भी ना बनवाया। नक्शा बनवाने के लिए मजीद 75,000 का मुतालबा कर रहा था, जिस पर एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम नुमान अशरफ को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। यहाँ पर आपको एक खास बात से आगाह करूं कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर नुमान अशरफ SHO कोट लखपत अदनान शरीफ का भाई है। SHO अदनान अशरफ ने मुबैना तौर पर भाई को बचाने के लिए एंटी करप्शन ऑफिसर को 15 लाख की रिश्वत की पेशकश की, जो कि CO एंटी करप्शन ने ठुकरा दी, जिस पर पेशकश कबूल न करने पर CO एंटी करप्शन को संगीन नताइज की धमकियां देते हुए दफ्तर से बाहर निकल गया। इस मौका पर DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान को वाकये की इंक्वायरी करवाते हुए एंटी करप्शन के सरकारी काम में मुदाखलत करने वाले SHO अदनान अशरफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में भी लानी चाहिए। कैमरामैन हमाद के साथ मोहम्मद साकिब भट्ट, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।